हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूडी गर्ल नब्बो वर्ल्ड। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आप लोग भी कह रहे होंगे कि मैं कहाँ गायब हुई हूँ। तो बस आजकल जो है वो इतना बिजी शेड्यूल चल रहा है पॉलर की वजह से, तो बस व्लॉग से इस वजह से आ नहीं सक रहे थे। मैंने कहा जुम्मतुल विदा भी गुजर गया, आप सबको मेरी तरफ से जुम्मतुल विदा बहुत बहुत मुबारक हो। तो बस ये है कि मैंने अचानक से प्रोग्राम बनाया कि दिन भी जो है वो बहुत कम रह गए हैं, तो फिर मम्मा लोगों की अफ्तार ही रह गई थी। मैंने कहा इस दफ़ा वैसे तो मैं घर पे अरेंज करती हूँ, लेकिन जो है वो इस दफ़ा मैंने सोचा क्यों ना मम्मा लोगों को बाहर जो है वो इफ्तार पार्टी करवा दी जाए। तो मैंने कहा बिज़ी भी थी बहुत ज़्यादा पॉलर में, तो फिर मैंने कहा चले इस दफ़ा मैं बाहर ही आप लोगों को इफ्तार पार्टी करती हूँ। तो फिर मैंने मम्मा लोगों को जो है वो कॉल की। मैंने कहा आप लोगों की ये डेस्टिनेशन है, आप लोगों ने यहाँ पर पहुँचना है, आप लोगों की इफ्तार पार्टी है। तो बस फिर मैंने अपनी तैयारी वगैरह स्टार्ट की, उन्हें कॉल कर दी थी और बस फिर हम लोगों ने जो है वो सुपारा कुरान पाक वगैरह पढ़ा और अपने फिर कपड़े वगैरह मैंने निकाले। तो मैंने कहा जल्दी से जो है वो कपड़े वगैरह भी प्रेस कर लेती हूँ। आप लोग बताएं आप लोगों का रमज़ान जो है वो कैसा गुजर रहा है। और इस दफ़ा तो रमज़ान इस तरह तेज़ी से गुजरा है कि बस जैसे लगता है कि बस 10 दिन में ही जो है ना वो रमज़ान जैसे गुजर गया हो ना, मतलब बहुत फास्टली गुजर रहा है। वो कहते हैं ना कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेश गोई थी कि जो है ना वो दुनिया बहुत तेज़ी से घूमेगी। तो ये आजकल साइंसदान कह रहे हैं कि ये दुनिया जो है ना बहुत तेज़ी से घूम रही है, तो टाइम इसलिए बहुत तेज़ी से जो है वो गुजर रहा है। तो बस अल्लाह पाक रहम करे। और बस इतनी इबादत हुई नहीं और रमज़ान जो है वो इतनी जल्दी गुजर गया। तो मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है, मैं कह रही हूँ बहुत जल्दी गुजर रहा है रमज़ान। में कहती हूँ सारा साल रमज़ान रहे, इतनी अच्छी बरकत, इतनी अच्छी रूटीन जो है वो हमारी सेट हो जाती है रमज़ान वगैरह में। पता नहीं नॉर्मल डेज़ में वो रूटीन क्यों नहीं रहती है जो रमज़ान की रूटीन होती है। तो बस फिर ये है कि मैंने कपड़े वगैरह इस्त्री किए और उसके बाद फिर मैंने सोचा आज कुछ बनाना वगैरह तो है नहीं, जल्दी से मैं ऐसा करती हूँ मशीन लगा लेती हूँ, ताकि जो है वो मैं धो के लास्ट डेज़ में जो है वो फिर मैं पॉलर में बिज़ी होती हूँ, तो फिर मैं इनका कपड़े वगैरह धो नहीं सकूँगी। तो बस फिर मैंने जो है वो मशीन भी लगाई। तो इतने में मैंने आकर देखा कि मेरे हस्बैंड साहब मेरी हेल्प के लिए जो है वो किचन में पहुंचे थे। उन्होंने देखा कि बेगम जो है वो मसरूफ़ है, तो उन्होंने फिर मेरी हेल्प के लिए जो है वो किचन में आ गए। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा नहीं नहीं, बस आपने ये सोच भी लिया कि मैं बिज़ी थी तो आपने हेल्प कर दी, बहुत अच्छी बात है। वो कहते हैं ना कि मर्द जो है वो एहसास करने वाले हो तो जो है वो उनके साथ लाइफ बहुत अच्छी गुजर जाती है। क्योंकि जो है आपको पता है कि जो है वो एक लड़की को क्या चाहिए होता है कि एक शौहर जो है वो एहसास करने वाला हो, तो उसके साथ जो है वो ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर जाती है। तो बाकी काम तो होते ही रहते हैं, बस ये कि छोटी मोटी ये केयरिंग और ये सारी चीज़ें होती हैं कि आप वो देख रहे थे कि मैं बिज़ी थी, तो उन्होंने कहा चलो मैं साथ साथ आपके बर्तन जो है वो वॉश कर देता। लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरे सारे काम हो गए, आप छोड़ दें, बस आपने जो है वो सोच ही लिया और मेरे मतलब आपने किया आके किचन में थोड़ी सी मेरी हेल्प, तो बस मेरे लिए यही बहुत है। बस फिर मैंने जल्दी से जो है वो बर्तन वगैरह वॉश किए और उसके बाद फिर मैंने कहा जल्दी से अब अपनी तैयारी स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि असर का टाइम हो चुका था। फिर मैंने कहा चलो जी जल्दी से रेडी शेडी होती हूँ। मैं इतने में जो है वो गाउन शाउन पहन के रेडी हो गई थी और यहाँ पर जो है वो मैंने अपना साथ में जो है वो मुझे पीको करवाना था अपने ईद के ड्रेस का जो है वो दुपट्टा था, तो वो सब मैंने रख लिया। और इतने में हस्बैंड जो है वो नमाज़ पढ़ के भी आ गए और फिर मैंने कहा बस अब निकलते हैं, क्योंकि मैंने कहा हम लोग जो है वो पहले जाकर जो है वो देख लेते हैं क्या क्या मेन्यू डिसाइड कर लेते हैं और जगह भी जाके सही से देख लेते हैं। एक्चुअली ऐसा हुआ था कि मेरे हस्बैंड के पास जो है ना उनके किसी फ्रेंड ने जो है ना वो कोई पम्फलेट सा सेंड किया था। तो हम लोगों ने कहा चलो ये तो बहुत अच्छी ऑफ़र ये हमें दे रहे हैं, तो हम ऐसा करते हैं ये क्यों ना अवेल करें यहाँ वहाँ जाकर ही ना। तो फिर हम लोग पहुँच चुके थे अपनी डेस्टिनेशन जो कि थी ब्रावो फूड। और ये जो है अभी इन्होंने बनाया हुआ है, सेटिंग जो है ना अच्छी लोगों ने चेंज की है। तो बस फिर हम लोग यहाँ पर पहुँच गए और अभी हम जो है वो यहाँ पे इनके ऊपर जो है वो फैमिली हॉल है और नीचे जो है वो मतलब बॉयज़ वगैरह बैठे हुए थे, सिटिंग इनकी थी, और ऊपर जो थी वो फैमिली की सिटिंग थी। तो बस फिर हम आए और यहाँ पे मैंने आते साथ देखा तो कोई भी फैमिली जो है वो इधर पे आई हुई ही नहीं थी अफ्तारी में। वैसे हम लास्ट टाइम गए थे तो मतलब रश था काफ़ी, तो अभी तो कोई भी नहीं थी। मैंने कहा चलो रिलैक्स होकर अच्छा वीडियो भी बना लूँगी और हम जो है ना अच्छे से अफ्तारी भी कर लेंगे आराम से रिलैक्स होकर। तो ये यहाँ पे व्यू, मैंने कहा ये अच्छा व्यू पॉइंट है कि इस साइड पे हम जो है ना वो टेबल सेलेक्ट करते हैं। अच्छा ये आप लोग इफ्तार मेन्यू इनका देखें, ये फ्री इफ्तार प्लेटर जो है ना इन्होंने दिया हुआ था पम्फलेट में, ठीक है। हमने ये सोच कर जो है वो हम यहाँ गए, लेकिन हमारे साथ यहाँ पे मोई मोई हो गई कि उन्होंने कहा कि ये इस्लामाबाद और पिंडी वगैरह में जो है वो ये ऑफ़र है, ये अटक में आपके लिए ये ऑफ़र नहीं है। तो हम तो बड़े ही वो हुए, मैंने कहा हम तो बड़े डिसपॉइंट हुए हैं कि हम तो ये सोच के हम आए थे। वो कह रहे थे कि मतलब आज के दिन जो है वो जस्ट पकोड़े और क्या खजूर और आप लोगों को शरबत जो है वो हम सर्व कर सकते हैं, बाकी आप लोगों ने जो ऑर्डर करना होगा वो चीज़ें ही हैं।
तो फिर मैंने कहा अच्छा चले ठीक है, अब क्या हो सकता है। तो बस फिर हम जो है वो जल्दी जल्दी से, मैंने कहा अब तो मम्मा लोग भी आने वाली हैं, तो फिर मैं और हस्बैंड जल्दी से, मार्केट ही करीब ही थी, मतलब मार्केट के अंदर ही है ये ब्रावो फूड, तो हम जल्दी से गए और वहाँ से हम लोगों ने आज़ाद चाट बाय की और समोसे वगैरह लिए, क्योंकि पकोड़े वो कह रहे थे हम आपको देंगे साथ, और खजूर और शरबत वगैरह तो वो देंगे फ्री। तो बाकी चीज़ें फिर हम लोगों ने राइस वगैरह और चिकन वगैरह करना था वो सब फिर हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया। और यहाँ पर हमारा जो है वो अफ्तार का मेन्यू जो है वो रेडी हो चुका था। हम समोसे वगैरह लेकर आ गए थे और इतने में मम्मा लोग भी आ गई, और बस जो है वो अब हम सारी चीज़ें रेडी शेडी करके रख रहे थे कि जो है वो प्लेटर टाइप जो है वो बना लें। तो यहाँ पर जो है वो दुआ का टाइम हो चुका था। यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो दुआ वगैरह की, और बस बाकी सारी चीज़ें वो आहिस्ता आहिस्ता ला ला के रख भी रहे थे। और इतने में रोज़ा अफ्तार हो गया, और फिर इतने में क्या हुआ कि लाइट ही चली गई। बस फिर मैंने मम्मा को बोला, मम्मा आज आप लोगों को जो है ना वो कैंडल लाइट इफ्तार भी जो है वो एंजॉय करवा रही हूँ मैं। लाइट ही चली गई है, तो कैंडल लाइट जो है वो हम जो है ना इफ्तार पार्टी कर रहे थे यहाँ पे आउटडोर के साथ साथ, जो है कैंडल लाइट जो है वो इफ्तार पार्टी हो रही थी, जिसके कैंडल जो थे वो हमारा मोबाइल था, और जो है वो बस जो है वो हमारी इफ्तारी हो गई थी इस तरह। तो बस ये है कि इफ्तारी वगैरह हो गई थी, और पता क्या लाइट चली गई थी तो ना अज़ान की आवाज़ ही नहीं आ रही थी। तो बड़े मज़े से मेरे हस्बैंड और अब्बू जो है वो बैठ के खा रहे थे। हम लोगों ने कहा अज़ान की आवाज़ क्यों नहीं आ रही है, तो पता चलो वो लाइट तो थी नहीं, तो वो अज़ान की आवाज़ कैसे आएगी। बस फिर वो लोग भी जल्दी जल्दी से गए, और फिर जो है वो हम लोगों ने इनसे जाए नमाज़ वगैरह ली। हमने कहा हम भी पढ़ते हैं, तो उन्होंने एक ही जाए नमाज़ दी थी। तब तक फिर हम 1 बाय 1 करके, जब तक जो है वो हम अपनी शिफ्ट चला रहे थे, और इतने में जो है वो सिस्टर ने नमाज़ पढ़ी, फिर मैंने पढ़ी, फिर मम्मा ने पढ़ी, और उसके बाद पापा वगैरह भी आ गए थे। फिर हम लोगों ने जो है वो गर्म राइस और मंगवाए, और बस फिर हम लोगों ने खाना शाना जो है वो खाया, और बाकी चीज़ें भी खाई, सब कुछ ख़त्म किया। और उसके बाद जब जो चीज़ें बच गई थी, क्योंकि इतना ज़्यादा खाया गया नहीं अफ्तारी में जो है वो, और भी समोसे ये वो खा लो तो इतना हैवी हो जाता है, फिर वो रोस्ट वगैरह भी था, तो बस फिर इतना ज़्यादा खाया नहीं गया। तो जो चीज़ें बच गई थी हम लोगों ने कहा वो पैक कर दे, रात को घर में जो है वो जाके अगर हमें भूख लगी तो जो है वो हम लोग खा लेंगे। तो बस यहाँ पे जाते जाते जो है वो हम लोगों का प्रोग्राम बन रहा था कि भाई की कॉल आ गई थी कि जो है उसकी बेटी के लिए सूट लेना है। तो बस फिर ये है कि हम लोगों का यहाँ पे प्रोग्राम बन गया। मेरा तो वैसे जाना ही था मुझे जो है वो पीको करवाने के लिए। तो यहाँ पर जो है वो मेरी मम्मा और आपी का भी था कि भाई साथ लो, लेकिन मम्मा की तबीयत इतनी ठीक नहीं थी। हमने कहा आप चली जाएं, तो हम जो है वो लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो है वो सूट जो है वो हम देख रहे थे बच्चों के लिए ना। तो यहाँ पर जो है वो बच्चों की वैरायटी इस कदर थी, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊँ कि बच्चों के रेट्स इतने हाई हुए हैं, पता नहीं क्यों। मेरी मतलब फ्रेंड से भी डिस्कशन चल रही थी जिनके बच्चे वगैरह हैं, तो वो यही कह रही थी कि जो है वो बच्चों के जो है वो रेट्स इतने हाई हुए हैं कि 2000 से ऊपर की ही बात है। इतने छोटे छोटे से ड्रेसेस हैं, लेकिन वही बात है कि बस आजकल जो है वो महंगाई इस कदर ही हुई हुई है कि बस 3000 4000, जो थोड़े से ज़्यादा अच्छे क्वालिटी का स्टफ़ है तो वो 4000 मैक्सिमम इतने की ही आ रहे हैं बच्चों के भी ना। तो बड़े पेरेंट्स परेशान हुए हुए हैं जिनके 2-2 3-3 बच्चे हैं कि कैसे किस तरह अफोर्ड करें कि लोकल भी मतलब ले तो वो 2000 तक की ही आ रहे हैं। तो बस ये है कि फिर भी ईद है, अब बच्चों की असल ईद तो होती ही बच्चों की है। तो बस फिर हम लोगों ने भी यहाँ पर जो है वो कुछ ड्रेसेस वगैरह देखे अपनी भतीजी के लिए। तो यहाँ पर ये हम लोगों को ये वाला ड्रेस पसंद आ रहा था, ग्रीन कलर की फ़्रॉक जो थी, ग्रीन एंड ब्लैक, तो मुझे ये ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। मैंने कहा ये ज़रा अच्छा सा स्टाइल लग रहा है। तो बाकी उसके पास वो कलर्स हैं बहुत ज़्यादा, वो लाइट कलर्स ही पहनती रहती है, तो मैंने कहा ये कलर ज़रा अच्छा लगेगा, और फ्रॉक स्टाइल भी था। तो बस फिर हम लोगों ने भाई को भी दिखाया, उसने भी ये डन किया। तो बस फिर हम लोगों ने वो लिया, और फिर उसके बाद वहाँ से उसके लिए कुछ क्लिप्स वगैरह ली, और फिर उसके बाद हम आ गए थे बर्तनों की शॉप है, क्योंकि मैं हूँ एक शादीशुदा औरत। तो यहाँ पे मेरा दिमाग काम कर रहा था, लोग जो है वो अपनी शादी सॉरी ईद की शॉपिंग कर रहे हैं, और यहाँ पर जो है वो मुझे घर की चीज़ें जो है वो डेकोर करने का शौक़ हुआ बहुत है। तो मेरा जो है ना वो यहाँ पे रैक बर्तनों वाला वो ज़रा पुराना हो गया था। मैंने कहा अब ये मैं न्यू लेती हूँ, तो ये न्यू डिज़ाइन का वो ट्रे वाला आया हुआ है ना, जिसमें पानी आपका नीचे स्टोर हो जाता है, वो निकाले और बस मतलब आप फेंक दें। तो फिर मैंने कहा चलो ये मुझे कब से माइंड में था, तो मैंने हस्बैंड को बोला आज मुझे आप ये दिला ही दें। तो बस फिर हम लोगों ने जो है वो यहाँ से अपना बर्तनों वाला रैक लिया, और फिर हम लोगों ने आना था ज़मान सेंस, क्योंकि हम लोगों ने कुछ चीज़ें वगैरह बाय करनी थी, कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी घर की। तो बस फिर हम लोगों ने कहा ज़मान सेंस से जो है वो हम कुछ चीज़ें वगैरह ले लेते हैं। और चीज़ें क्या लेने आते हैं हम चीज़ें लेने, और लेके हम जो है ना वो खाने पीने की, मेरे हस्बैंड हमेशा कहते ये क्या, हम आते हैं जो है ना वो और चीज़ें लेने, और लेके हम खाने पीने की जा रहे होते हैं। तो ज़्यादातर हमारी शॉपिंग जो है वो खाने पीने की हो जाती है, घर की चीज़ों से ज़्यादा। तो बस फिर यहाँ से हम लोगों ने चीज़ें वगैरह ली, और फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि आइसक्रीम खाते हैं, ठंडा ठंडा सा कुछ हो जाए। तो फिर हम लोगों ने ये बर्फ़ वाली आइसक्रीम ली, इसका मज़ा ही अलग होता है। बस ये सारी चीज़ें लेके घर पहुँचे, और इस तरह हमारा दिन हुआ ख़त्म। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अब दे फूडी गर्ल को इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।